जसं आता आपण काल 7.5 किंवा 8 हेड्स मध्ये आपण ते बघितलंय फिगर ड्रॉ कशी करायची प्रोपोर्शन मध्ये. तर आता आपण डायनॅमिक पोजेस बघूया कशा ड्रॉ होतात त्याच प्रोपोर्शननी. हा, आता मी इथे एक प्रोपोर्शन घेतो. एक अंदाजी चार पाच आणि 7.5. ठीक आहे. तर एखादी बेंड फिगर आहे तर डायनेमिक फिगर्स आपण बघूया. तर आपण काय बघितलं होतं की पेल्विस ची जे सुरुवात आहे, हमने जो देखा था पेल्विस स्टार्ट होता है 3 से. ठीक है. तो यहाँ मैं एक्चुअली मेरी फिगर इधर बेंड है, थोड़ा इधर ले लेता हूँ इसको. तो पेल्विस यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट. तो हम यहाँ पर पेल्विस बना लेंगे. दिस इज माई सिंपल पेल्विस. ठीक है. यहाँ हमने देखा ये मिडल पॉइंट. ठीक है. बॉडी का एग्जैक्ट हब यहाँ आता है. स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? क्लियर है? हाँ सर. और ये जो मैं अभी पोज बना रहा हूँ ये है थोड़ा जिम्नास्टिक की. तो और हमने देखा है कि 5.5 में नीज आते हैं. ठीक है. तो मैं अभी वही यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ. मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है लेग के लिए. ठीक है. और हमने देखा है कि काप्स भी अपोजिट होते हैं. तो यहाँ पर हम ये वाला ऊपर बनाते हैं, इनसाइड वाला नीचे होता है. आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने आप को फील भी कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ ये इसका 7.5 के नीचे लेग है क्योंकि ये लेग स्ट्रेच करके खड़ी है. तो इसके लिए ये लेग नीचे आया. या आप पेल्विस ऊपर ले लो, दोनों में रिजल्ट एक ही है. लेकिन हमने लेग नीचे लिया. लेकिन हमारा जो प्रोपोर्शन है 4 में मिडल पॉइंट आता है, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. और अभी इसका दूसरा लेग ऊपर है तो यहाँ हम एक आर्क बना लेते हैं ऐसा. ठीक है. तो इस आर्क में बाद में फिगर इस साइड में बेंड है. और फिगर में और एक बात है कि स्ट्रेच अगेंस्ट स्क्वैश होता है. ठीक है. स्ट्रेच अगेंस्ट स्क्वैश मतलब ये पोजीशन जो है ये स्ट्रेच है और ये स्क्वैश है. ठीक है. बॉडी हमेशा ऐसी ही जाएगी, स्ट्रेच अगेंस्ट स्क्वैश और स्ट्रेट अगेंस्ट कर्व. ठीक है. स्ट्रेट अगेंस्ट कर्व. ठीक है. और स्ट्रेच अगेंस्ट स्क्वैश, ये देखो स्ट्रेट कर्व. ठीक है. स्ट्रेट कर्व. और थर्ड में यहाँ सेकंड में चेस्ट आती है. और ये फिगर बेंड होने के कारण चेस्ट इसकी इस साइड गई है.
तो आप डायनेमिक फिगर भी इसी प्रोपोर्शन में रख के अपनी फिगर्स जो भी है वो बना सकते हैं। मतलब आपका प्रोपोर्शन कहीं हिलेगा नहीं। और जब भी फिगर ड्रॉ करो तो फिंगर वगैरह सब ड्रॉ करो, ठीक है। क्योंकि ये पूरा रिदम यहाँ तक आता है, ठीक है। तो ये आपको फिंगर और पाम्स की तरफ बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको उसमें ध्यान देना है। ये देखो, ये राइट प्रोपोर्शन में हमने फिगर बनाई है। अभी हम देखते हैं सिटिंग वाली फिगर, यही प्रोपोर्शन। ठीक है, हमने देखा है कि 4 में मिडिल पॉइंट आता है। इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4। तो हमें पता है यहाँ हमारा पेल्विस का स्टार्ट होता है और यहाँ एंड होता है, राइट। सेम प्रोपोर्शन रखो। और यहाँ जो मैंने एक रेफरेंस लिया है उसने हाथ ऊपर किया है, ठीक है। और रेफरेंस लेकर ही ड्रॉ करो। आपको बाहर बहुत लोग मिलेंगे, अरे रेफरेंस नको घेऊ, तसंच ड्रॉ कर। हाँ, बहुत लोग मिलेंगे। एनिमेशन में भी बहुत मिलेंगे, है ना प्रवीण। हाँ सर। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, अरे काही नको घेऊ, बगैर रेफरेंस तर करायचं आहे पण हम जब तक के कोई चीज देखते नहीं है उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। ये सबके साथ है, ये नेचर का रूल है, मेरे साथ है, आपके साथ है, सबके साथ है। जैसे आपको पता चला, जैसे आप कहीं जाने के लिए गूगल मैप का सहारा लेते हो, जो अनजान जगह है या किसी को हम पूछते हैं, पहले गूगल मैप नहीं था, लोग पहले पूछते थे भाऊ कसं जायचं हो इथे, मग ते सांगायचे ही गाड़ी पकड़ा, ती गाड़ी पकड़ा, असं जा, ठीक है। तो हो जो बरोबर. हमें पता नहीं है उसके लिए हमें कुछ देखना जरूरी होता है, बाद में ही हम इमेजिन करेंगे। तो आप बिंदास रेफरेंस लेके ड्रॉ करो, और हर आर्टिस्ट करता है रेफरेंस लेके ही, ठीक है। आप रेफरेंस नहीं लोगे तो भूल भुलैया हो जाएगा कि पता ही नहीं है ये चीज कैसी होती है, लेग्स क्या होते हैं, बॉडी प्रोपोर्शन क्या है, सिटिंग पोजेस कैसी होती है। तो आप रेफरेंस लो, बहुत स्केचेस करो, और बाद में आप खुद इमेजिन करके कर सकोगे। तो जो भी आपको भटकाएंगे, जो भी बोलेंगे कि रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है, तो उनको बोलना बाबा ठीक है हम नहीं लेंगे। हाँ, और उनके साथ के ज्यादा बहस नहीं करते बैठना है। ये
एक फिगर में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। हमने देखा था कि यहाँ ये बोन आती है कॉलर बोन, तो अभी ये हाथ कॉलर बोन हमारी ऐसी है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो शेप ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये ऊपर जाती है, ये इस पॉइंट से ऊपर नीचे हो सकती है, यहाँ से ऊपर नीचे नहीं होती है कॉलर बोन, ठीक है, इधर से ऊपर नीचे होती है, ठीक है। कॉलर बोन मतलब पता चला आपको क्या है, मैं दिखाता हूँ। आप अपने आप को यहाँ हाथ लगा के देख सकते हो, ठीक है। फील करो, यहाँ पर एक बोन दिख रही है, दोनों साइड होती है, तो ये बोन है ना, आप अगर इसको ऐसा हाथ भी रखोगे तो चलेगा, उंगली या एक पेंसिल रखो अपनी, और इस पेंसिल को ऊपर लेके जाओ, तो देखो पेंसिल भी रोटेट हो गई उस बोन के साथ में, ठीक है। और ये यहाँ पर बोन वैसी रहती है, यहाँ इसका पॉइंट है, और यहाँ से ये ऊपर नीचे होगी, ठीक है। और इसके ज्यादा नीचे नहीं जाती है बोन, हाँ, ये उसका नीचे जाने का लास्ट पॉइंट है, लेकिन ऊपर यहाँ तक जाता, तो ये ध्यान में रखो कि कैसे बोन रोटेट होती है, उसके साथ फिर उसके मसल, उसके ऊपर जो प्लेट है वो भी रोटेट होगा। तो यहाँ ये बोन हमने, और यहाँ जो ट्रापेजोस है वो स्क्वैश होता है। और यहाँ हमने देखा था कि चेस्ट, तो ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऑब्लिक स्टार्ट होते हैं, और पेल्विस, ठीक है। यहाँ तक फिगर पूरी स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ से अभी सिटिंग पोजीशन में है, तो लेग्स फोल्ड होंगे, ठीक है, मतलब यहाँ स्क्वैश होगा। और इधर भी स्क्वैश, और ये लेग यहाँ पर फोल्ड है, ऐसे बैठी है, तो दिस वन, और ये स्ट्रेच इधर, ठीक है। गलत होगा, इसके लिए आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा मत करो। गलतियां होती उससे ही है कि जो ट्राई करते हैं या जो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उनसे कभी गलती नहीं होती, ना उनको डांट मिलती है, ना उनको कोई कुछ सिखाता है। तो हमेशा सीखो, और एक ही गलती बार बार दोहराना नहीं है, तो फिर वो गलती बनती है, ठीक है। ये देखो सीटिंग पोजीशन है, प्रोपोर्शन में है, लग रही है आपको प्रोपोर्शन में फिगर। आपको प्रोपोर्शन लग रहा है इसमें बराबर हाँ सर। कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो ये देखो, ये एक मेथड है, जिस मेथड से हमने कल फिगर ड्राइंग सिखाया उसी मेथड से हम ये भी कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं डायनेमिक पोज। सर हाँ, यस। सर हमने जो सेकंड सिटिंग पोज है
उसमें हमने हाँ ये कैसे डिटरमाइन किया कि मतलब नीज कहाँ पर आएंगे, मतलब ओके, अपना तो जो एक्चुअली थाई नीज का का लेंथ कैसा कितना है, होगा? हाँ, तो नीज का कैसा होता है, जैसे तो लगभग उसका 5.5 के बीच में होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हमें पता है, हमने फिगर ड्राइंग की प्रैक्टिस की है, तो हमें पता है कि इसकी लेंथ लगभग यानी 5.5 से नीचे होती है। तो हमने यहाँ तो मैंने अंदाजी लिया अप्रोक्सीमेटली जैसे, लेकिन आप अगर देखोगे तो ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो इसी बॉक्स को हम ट्राई करते हैं अपने मन से, इधर 5.5 में आया है, ठीक है। तो जो 5 का डिस्टेंस है ना, वही यहाँ तक हमने लिया है, तो वो यहाँ आया है 5.5 में। एक्चुअली वो प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा, ठीक है। ये डिटरमाइन ऐसा कुछ फिक्स तो इसका रूल नहीं है, ये प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन गिन के देखता हूँ मैं तो ये 5.5 में आ रहा है, राइट। देखो ये 5 और ये हाफ करते हैं, तो 5.5 के जितना डिस्टेंस यहाँ, ठीक है। देखो यस सर, ओके। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। और ये आर्क इसके लिए बनाते हैं क्योंकि कोई भी चीज मूव होती है तो वो आर्क में मूव होती है, ठीक है। एनिमेशन का प्रिंसिपल तो है ही, लेकिन रियल लाइफ में भी आप देखोगे तो हमारी बॉडी बॉडी जो है वो आर्क्स में ही हमेशा मूव होती है, ठीक है। आर्क्स होते हैं हर जगह, हाथ भी रोटेट होगा तो आर्क में होता है, स्ट्रेट नहीं होता। और देखते हैं 1 2 3 4 5। आपको मिडिल पॉइंट ध्यान में रखना होता है, क्योंकि मिडल मिस हुआ मतलब बॉडी एक तो ऊपर का हिस्सा छोटा होगा या नीचे का हिस्सा छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हेड से स्टार्ट करते हैं, एक बिल्डर की पोज है। हाफ में हमने देखा है कॉलर बोन होती है, और जब भी आप फिगर ड्रॉ करो पहले एक रफली पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर लेना है और बाद में उसमें डिटेलिंग ऐड करते रहना है, ठीक है। पहले ही इसमें अगर आप डिटेलिंग में जाओगे तो वो कंट्रोल आपके हाथ से चला जा सकता है। और अक्सर हम ड्रॉ करते वक्त हमसे यही हो जाता है कि हम उसके डिटेलिंग में खो जाते हैं और जो ड्रॉ करना है वो भूल जाते हैं। ठीक है, ये मैंने रफ ले लिया, जो एक बिल्डर है डम्बल्स उठाकर। तो ये मैंने इसके लिए लिया था क्योंकि इसमें हेड टिल्ट है, ठीक है, हैंड्स फोल्डेड है, लेकिन प्रोपोर्शन हमें जो हम कल सीखे थे उसी प्रोपोर्शन से हमें प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ देखिए
मिडल पॉइंट हमने यहाँ लिया है, चेस्ट यहाँ आएगी सेकंड में। अभी इसको ट्राई करते हैं। और आपको ज़्यादा एनाटॉमी पता है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी पता होनी जरूरी है, ठीक है। आपको बहुत लोग मिलेंगे कि भाई ड्राइंग एनिमेशन में कि एनाटॉमी की जरूरत नहीं है। एनाटॉमी की जरूरत एनिमेशन के लिए बहुत है, ठीक है। क्योंकि एनिमेशन ही आपको बताएगा लेग्स कहाँ से फोल्ड होने वाला है, अपना एनाटॉमी ही आपको बताएगी कि लेग्स कहाँ से फोल्ड होता है, हैंड कहाँ से फोल्ड होता है। अगर एनाटॉमी पता नहीं है तो बोन स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो हमारा जो भी पोज बनाएंगे या जो भी एनिमेशन करेंगे वो हमारा वैसे होगा नहीं जिस लेवल का चाहिए, ठीक है। बाद में आपका जो भी कैरेक्टर है वो जो भी ड्रेपरी पहना है वो ड्रेपरी भी उसी के ऊपर आएगी, ठीक है, जो आपको शेप्स पता है। क्योंकि एनाटॉमी ही आपका जो भी ये पहना है कॉस्ट्यूम, तो उसी एनाटॉमी के ऊपर होगी। मतलब आपने अगर एक कपड़ा लिया कार के ऊपर डाला है तो वो कपड़ा कार का शेप ले लेगा। वही कपड़ा आप किसी वुडन इस पर डालो तो वो वुडन का शेप ले लेता है। तो लाइक दैट कि हमारी जो स्किन है उसके नीचे एक बोन का स्ट्रक्चर है, और उसी बोन का स्ट्रक्चर उस स्किन को शेप दे रहा है, ठीक है। अगर ये आपको बेसिक पता चल गया है तो बाद में आप अपना ड्राइंग इम्प्रूव कर सकते हो। और जब भी आप अभी लर्निंग स्टेज में हो तो आप शुरू में ऐसे ही फेसेस ड्रॉ करो जिसमें आईज नोज वगैरह नहीं है, क्योंकि हमें फिगर प्रोपोर्शन सीखना है। हमें अभी उसका कोई ऐसा मॉडल बनाना नहीं है, लेकिन जिस आप जब जाए जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वैसे फिर हम उसमें आईज नोज वगैरह भी डालेंगे, लेकिन प्रोपोर्शन में सिर्फ प्रोपोर्शन की ही स्टडी होगी, ज़्यादा डिटेल नहीं होगा। जब भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये लग रहा है प्रोपोर्शन में आपको।
एक डांसर का देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने 7.5 एक अप्रोक्सीमेटली लिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7.5, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन ले लूंगा स्ट्रेट, जो कि ग्रेविटी लाइन है, स्ट्रेट, ठीक है। इसको वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं, ग्रेविटी। तो अभी हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे जो एक डांसर है। तो हमें पता है कि 4 में मिडल पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पेल्विस आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब फिगर बेंड है तो आप उसको सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेल्विस आपको सिंपल बनाना है, बाउल जैसे शेप में। फाइव एंड हाफ में उसके नीज आते हैं, लेकिन इसने ऊपर किया है पैर, इसके लिए नीज थोड़ा और ऊपर जाएगा 5.5 के बजाय। और यहाँ पर उसके जो ये है काप्स, और ये लेग जो है ये बेंड है इस साइड का। ये लेग ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि पर्सपेक्टिव में फिगर है, अभी डायनेमिक है। तो इसका ये जो है ग्राउंड वो शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ से नीचे आया, ये ऊपर गया, ठीक है। और बॉडी टिल्ट है थोड़ी सी इधर, इस साइड में। और जब भी फिगर ड्रॉ करेंगे, एक बेसिक प्रिंसिपल और है कि ये अपोजिट होते हैं दोनों, ठीक है। हमेशा अपोजिट होंगे। बहुत बार ये सेम एंगल में भी होता है, लेकिन रेयर होता है। लेकिन ज्यादातर जब भी फिगर मोशन में है, ये और ये अपोजिट होंगे इसकी लाइन। मतलब ये दोनों कैसे काम करते हैं? एक स्प्रिंग की तरह। मतलब ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के दो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग है ऐसा, इसको बेंड करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों पास में आएंगे, इस साइड में पास हो गए, ये स्ट्रेच होगा, स्क्वैश होगा। तो स्प्रिंग कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। यही इस साइड जाएगा तो ठीक है। ये हमारा जो पेल्विक और शोल्डर है, यानी टोर्सो और पेल्विक, ये दोनों यहाँ सेंटर से ऐसे रहते हैं, लेकिन इधर उधर से बेंड होता है, ठीक है।
मतलब कि इसको आप ऐसा जान सकते हैं कि समझो नेवल के पास इसका एक पॉइंट है जो इनको बेंड करता है, ऐसा आप समझो। ऐसा होता नहीं है। यहाँ थोड़ा नॉलेज और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आपको सीखने में काफी हेल्प करेगा और आगे ले जाने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर उसका हैंड, शोल्डर, ठीक है, और 3 पर नेवल आती है, हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर और एल्बो इसके ऊपर होगा, क्योंकि एल्बो जो है हमारा, जो ये है हमारी नेवल नाभि है, तो वहीं पर हमारा एल्बो होता है, यानी उसका जो जॉइंट है वो वही होता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बॉडी प्रोपोर्शंस है, आपको ध्यान में रखना है और ड्राइंग करना है। तो यहाँ पर जो उसका हाथ है, ठीक है, और जब तक के आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, आपको आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो वो बोरिंग लगेगा। कोई भी चीज जब तक हमें आती नहीं है तब तक वो बोरिंग होती है, इतना समझ लो। और जिस दिन आपको ये आ गई, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। सिंपल चीज है। समझ में आया आप दोनों को?
हाँ। तो वही प्रोपोर्शन यूज करके हमने एक अच्छी फिगर डांसिंग वाली बनाई। तो देखो ये भी प्रोपोर्शन में लग रही है। दूसरी फिगर लेता हूँ मैं और क्या वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको डेली के 5 फिगर्स डालना ही है ग्रुप में, आप दोनों को। बाकी को भी मैं बोलूंगा, लेकिन जो प्रैक्टिस करेगा वो सीखेगा। ये आप बेसिक प्रिंसिपल ध्यान में रख दो। 5 फिगर्स आप दोनों को डालना है, 5 ठीक है। डेली 5 फिगर करना ही है। हाँ। यस सर। ओके। और ये शुरू शुरू में आपको सिर्फ ये लाइंस वगैरह करना है, बाद में आपको इसकी जरूरत नहीं है। एक बार आपने आ गया आपको, तो ये लाइंस की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ड्राइंग करना है, आगे बढ़ना है। आता नहीं तब तक हमें ये सब बेसिक चीजें करना होता है। फोर में मिडल पॉइंट आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए हमें एक पॉइंट जरूरी होता है। और अभी पिंटरेस्ट पे भी आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। तो मतलब हमें रेफरेंसेस की भी कोई कमी नहीं है। थ्री पर आता है यानी ऑब्लिक्स। और गलतियों से डरना नहीं है, गलतियों से सीखना है, ठीक है। पहले एक रफ पूरी फिगर बना लो,
और बाद में इसको ये आपको क्या बोलते हैं, जो भी डिटेलिंग है वो बाद में करना है। ठीक है, ये अभी मैंने एक फिगर बना ली है, इसको भी डिटेलिंग करो। एक मिनट शार्प करता हूँ। सर एक डाउट पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो बिंदास। सर मतलब मैं जब भी प्रैक्टिस करती हूँ ना, मतलब ऐसे कभी भी नॉर्मल भी ऐसे कुछ, तो ना मेरी हाँ। लाइंस बहुत डार्क आती है। मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि लाइट से लाइट लाइन निकालनी है, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारी लाइंस दिखने लग जाती है फिगर्स में। तो लाइट लाइन मतलब कैसे वो करे? हाँ ना, लाइट लाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो फिगर आप बड़ी ट्राई करो, और पेंसिल मैंने बोला था आपको फर्स्ट डे के क्लास में ऐसे होल्ड करना है। ट्राई करो आप। अगर आप समझो इतनी बड़ी फिगर निकालोगे तो क्या होगा, आपका हाथ अच्छे से घूमेगा, और ऐसी पेंसिल पकड़ते हो ज्यादा लाइट उसको हम चला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वैसा पकड़ के भी आप चला सकते हो, लेकिन इसमें आप बहुत फ्रीली हाथ घुमा के काफी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्राई करो, और ओके उसमें आपको, हाँ, देखो ऐसे एक रफ ले लेना है। और कोई ये भी बोलने वाले मिलेंगे कि अरे एवढ्या लाईन नसतात, सिंगल लाईन मध्ये ड्रॉ करा। बिल्कुल लक्ष्य नका देऊ, ये फिगर ज्यादा अच्छी लगती है जिसमें ज्यादा लाइन्स है। ठीक है, आप जब भी आर्टिस्टिक फिगर देखते हो तो वो एक लाइन में नहीं होती है ना। वो लाइन्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक लाइन मतलब वो तो कंप्यूटर भी कर सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप रफ स्ट्रक्चर ले रहे हो, तो रफ स्ट्रक्चर लेने के बाद में फिर आपके माइंड में उसका शेप आएगा, फिर आप उसको मॉडिफाई करोगे तो लाइंस दिखेगी, और उसमें एक ब्यूटी आती है अलग। तो बाहर बहुत अलग अलग बोलने वाले आपको मिल सकते हैं जो भटकाने के लिए, और इनमें भी कोई अच्छा बोलने वाला भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई हमें सिखा भी देता है 2 मिनट में एक आधी बात। इग्नोर नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लोग बोलेंगे कि भाई कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपको सब बोलेंगे कि अरे इंग्लिश के लिए ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन क्यों जरूरत नहीं है बोलने के लिए। लेकिन जब आप क्रिएशन करना चाहोगे, समझो आपको कुछ लिखना है, आपने सोचा कि मुझे आज एप्लीकेशन लिखना है और इंग्लिश में, ग्रामर पता नहीं लिख पाओगे।
तो उसी प्रकार एनाटॉमी और ये सब चीजें काम करते हैं, मतलब उसके बेसिक रूल्स है। और शुरू शुरू में तो फिगर्स को आपको कैसे ड्रॉ करना है मैं और बताना भूल गया, ठीक है। यहाँ ये ड्रॉ किए, इसके ऊपर ही बता देता हूँ। शुरू में आप कपड़े उसके ध्यान नहीं दिया तो चलेगा। आपको क्या करना है, देखो, जब भी हम फिगर ड्राइंग सीख रहे हैं तो हमें बेसिक शेप्स में बनाना है। मतलब इसका हाथ आगे आया है, सिलेंडर ऐड करो, सर्कल, वापस सिलेंडर, यहाँ पर भी सिलेंडर होगा और ये हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक सिलेंडर है ये। और इसकी बॉडी में जो होगा वो होगा एक बॉक्स इस टाइप। और यहाँ नीचे वही बॉक्स कंटिन्यू होगा। या यहाँ आप ये भी बना सकते हैं बाउल जैसा शेप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि सिलेंडर ही बनाना। और नीचे आते हैं तो लेग्स को कैसे बनाना है आपको। लेग्स भी वैसे ही बनाना है जैसे कि हमने हैंड्स बनाए, ऐसे सर्कल। और ये लेग फोल्डेड है इसके लिए छोटा होगा। तो जब भी कोई फोल्ड होता है, कैमरे की तरफ आता है या कैमरे तरफ बैक करके उधर जाता है, तो वो चीजें छोटी दिखती है। तो वहाँ सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही काम करता है, वहाँ मेजरमेंट का इतना कुछ मुझे नहीं लगता है। मैंने कभी मेजर नहीं किया है उसको वैसे। अभी यहाँ जो मॉडल है उसको साड़ी है, उसके नीचे का पैर हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है। जब हम शुरू में करेंगे पैर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ एक पैर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा कि ये जो शेप्स है इनका वॉल्यूम पता चलेगा। कैमरे की तरफ आ रहे हैं, कैमरे से दूर जा रहे हैं। कैमरा मतलब हम, ठीक है। कैमरा मतलब कोई और नहीं है, कैमरा हम ही है। यहाँ पर जो भी चीज हम देख रहे हैं वो हम ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, आपको ये चीजें पता चलती है हमारी तरफ आ रही है या नहीं, ठीक है। और शुरू में फिगर्स ऐसे ही करना है। एक तो हेड में डिटेल डालना नहीं है, ठीक है। एक भी हेड में मैंने डिटेल्स ऐड नहीं किए हैं, लेकिन उनका एंगल भी मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस फेस में मैंने क्या किया, ये नीचे झुका है दिखने के लिए हमने ये लाइन थोड़ी सी नीचे ली है, ठीक है, इसके। और यहाँ एक बॉक्स भी डाला है क्योंकि पर्सपेक्टिव भी पता चले, ऐसे। तो जब ये बॉक्स ऐसे होगा तो ही ये, यानी वैसे तो ये 2 पॉइंट वगैरह आता है वो बात अलग है, लेकिन तो ही ये पता चलता है ये नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, ऐसे। हम्म। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। और ऐसे सिलेंडर वगैरह में ही फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आया। हाँ सर। तो इसकी प्रैक्टिस करो और मुझे
ठीक है, बाकी से तो कुछ पता नहीं इतना, लेकिन आप दोनों तो भी एटलीस्ट 5-5 फिगर कर कर ग्रुप में डालो ही डालो, क्योंकि क्या है, ये बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए, और आपकी प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपका फायदा भी है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मेरा बेनिफिट है, नहीं तो मुझे आपको सिखा के कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, ओके, यहाँ फिर रुक जाते हैं, आप प्रैक्टिस करो, ग्रुप में डालो। ओके, बाय बाय एवरीवन। यस सर, थैंक यू। यस, बाय।